ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह द्वारा नौकरानी पर ढाए गए जुल्म की कहानी आज पूरी दुनिया जानती है। जागृति ने जुल्म की जो इबारत लिखी वो किसी को भी हैरान कर सकती है। तो बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति के मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। दिल्ली पुलिस के सामने दिए बयान में जागृति के यहाँ काम करने वाली एक महिला ने बताया कि जागृति को उस पर अपने पति धनंजय सिंह के साथ अवैध रिश्ता रखने का शक था। इस वजह से वो उसके साथ किस कदर बेरहमी से पेश आती थी, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। इंसान कितना गिर सकता है, वो दूसरे इंसान से किस कदर बर्ताव कर सकता है। जो इंसान दूसरों को जानवर समझे, क्या उसे इंसान कहलाने का हक है? कुत्ता है तू, कुत्ता। ये कहानी फिल्मी है, लेकिन अब जो कहानी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो रील नहीं, रियल है, हकीकत है, दिल दहलाने वाली हकीकत। तेरी सजा ये है, ये देखो इसे, ये है तेरी सजा। 175 साउथ एवेन्यू के इस घर में काम करने वालों के साथ कुछ इसी तरह का बर्ताव होता था। यकीन नहीं होता तो सुनिए यहाँ काम करने वाली एक महिला ने दिल्ली पुलिस के सामने क्या बयान दिया है। इसके बाद तेरी हर सांस तुझे धिक्कारेगी, जिंदगी बोझ लगेगी तुझे और तू मौत को ढूंढता फिरेगा। मुझे बगैर हाथ का इस्तेमाल किए चाटकर खाना खाने को कहा जाता था। हाथ और घुटने फर्श पर रखकर मैं मुंह से खाना खाती थी और ये देखकर मैडम हंसती थी। छगनलाल कहाँ है? छग्गो, ओ बेटा छग्गो, आजा रे बेटा आजा, भाग के चला। बैठ जा। Sit back. सैल्यूट। खाना खाएगा छग्गू? भौंको, जोर से भौंको। मैडम की बेरहमी की शिकार इस महिला को जब दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया तो पता चला कि इसकी न सिर्फ कमर की हड्डी टूटी बल्कि शरीर में कई जगह उसे गहरी अंदरूनी चोट पहुंची है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जागृति को अपने यहाँ काम करने वालों को सताने में इस कदर मजा आता था कि वो उन्हें तकलीफ पहुंचाने के रोज नए नए तरीके इजाद करती थी। अगर खाना मनमाफिक नहीं बनता था तो वो उन्हें झाड़ू से पीटती थी, यहाँ तक के सिर के बाल मूड़ देती थी। घर में ग्लास टूटता तो वो उनके पेट और पीठ पर गर्म आयरन रख देती थी। जब घायल राखी खाना नहीं खा पाई तो जागृति ने उसके मुंह में इस बेरहमी से चम्मच डाला कि उसके दांत ही टूट गए। इस घर में काम करने वालों को अपने परिवार वालों से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं थी और अगर वो एमपी साहब से शिकायत करते थे तो वो उन्हें जूतों से पीटते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्स मीडिया। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 105 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन लिस्ट जारी होने के साथ ही जहां एक और कांग्रेस में भी बगावत शुरू हो गई है तो कुछ जगहों पर टिकट कटने की आशंका के चलते दावेदारों के समर्थक अपने नेता के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की 2 लिस्ट आ गई है, लेकिन अभी भी 95 नामों की घोषणा बाकी है। ऐसे में जिन सीटों पर नामों की घोषणा नहीं हुई है, वहां के दावेदारों की धड़कनें और तेज हो गई हैं। यही वजह है कि दावेदार समर्थकों के जरिए चयनकर्ताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री निवास के बाहर वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से वेद प्रकाश सोलंकी जी ने बहुत ही कार्यकर्ताओं के क्षेत्र की जनता की सेवा की है। तो हम पूरे चाकसू क्षेत्र के 500 कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको पार्टी टिकट दें और उनको कम से कम इस बार
चाकसू से 20,000 वोटों से जिता के खंडाएंगे कांग्रेस के लोग। विद्याधर नगर के साथ ही चूरू, आमेर, चाकसू समेत कुछ और सीटों पर भी ऐसा ही आलम है। सांगानेर से भी स्थानीय उम्मीदवार की मांग को लेकर समर्थक मुख्यमंत्री निवास के बाहर बैठे रहे। प्रीति चंदी शर्मा ही ऐसे आदमी है जो सांगानेर की सीट निकाल सकते हैं, और आप आउटसाइडर आदमी को लाके दे रहे हो। पहले 32,000 का फर्क रहा, अब कम से कम 40-45,000 का फर्क रहेगा। कार्यकर्ताओं को समर्थन रहेगा नहीं रहेगा? कार्यकर्ताओं फुल समर्थन रहेगा। प्रीति चंद जी को मिलता है तो फुल समर्थन रहेगा, उनको नहीं मिलेगा, कोई समर्थन नहीं रहेगा। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में दिख रही विरोध की परछाई अब कांग्रेस में भी दिखने लगी है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों को अपने ही लोगों को समझाने में खासी मशक्कत करनी होगी, लेकिन क्या कांग्रेस इनकी नाराजगी को दूर कर पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। जसवंत सिंह के साथ श्रीपाल शक्तावत, पल्स NCR, जयपुर।